जिस तरह हम हमारा खाना हम खाते हैं तो हमको बॉडी को एनर्जी मिलता है, उस तरह मेडिटेशन एक एनर्जी फॉर आवर ब्रेन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज। आज हम बात करेंगे हमारा ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। हम एनर्जेटिक रहने के लिए हम खाना तो खा रहे हैं एवरीडे, बट हमारा माइंड को एक्टिव क्रिएट करने के लिए हम ऐसा क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और ऐसा क्या हमको एक्टिविटी करना जरूरी है जो हमारा माइंड ट्रेंड हो सके एंड हम उसके लिए वर्क कर पाए एंड हम लाइफ में प्रोडक्टिव बन पाए। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। यस, नमस्ते नमस्ते टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। हम ब्रेन को कैसे ट्रेन करें। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। अगर हमारा ब्रेन को जो क्वेश्चन हम आस्क करेंगे सेम आंसर देना शुरू करेगा। कुछ चीज़ हमको पता होगा, कुछ चीज़ हमको पता नहीं होगा। जो चीज़ हमको पता नहीं होगा हमारा ब्रेन वो चीज़ डायरेक्टली हमको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि वो चीज़ मेरे को पता नहीं है। सो उससे लर्निंग प्रोसेस बिल्ड होता है एंड हम बहुत सारा चीज़ें क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं लाइफ में। एवरी क्वेश्चन देयर इज आंसर, बट हमारा लाइफ में क्या होता है, हम क्वेश्चनिंग ही करते नहीं है लाइफ में। तो आस्क टू योरसेल्फ, आप खुद को पूछे क्या चीज आप जानना चाहते हैं, क्या चीज आपका रिक्वायरमेंट जरूरत है, वो चीज को पूछे। आप ब्रेन को पूछेंगे आप लाखों का इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपका ब्रेन वो आइडियाज आना शुरू होगा। अगर वो एक्टिविटी करेंगे तो लाखों का इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर वो एक्टिविटी करेंगे तो वो इनकम हम रीच कर पाएंगे। हम अगर पूछेंगे करोड़ों का इनकम हम कैसे रीच कर सकते हैं, हमारा माइंड उसी दिशा में सोचने लगेगा। सो दैट इज द आस्किंग क्वेश्चन, पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। उसमें हमारा ब्रेन ट्रेंड भी होता है एंड हम लाइफ में ग्रो करने का एक प्रोसेस बिल्डअप हो पाता है लाइफ में। पॉइंट नंबर 2, रीड एवरी डे। बुक रीडिंग एक प्रोसेस रहता है माइंड को ट्रेंड करने के लिए। बुक रीडिंग का एक प्रोसेस रहता है, अगर बुक रीडिंग कर रहे हैं एक प्रोसेस रहता है, लर्निंग मिल जाता है उसी के दौरान। एंड बुक रीडिंग का प्रोसेस के दौरान एक मेडिटेशन का भी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि सारा ऑर्गन्स इट इज एक्टिव रहता है। आईज इट इज वर्क, हैंड इट इज वर्क, माउथ इट इज वर्क, एवरी ऑर्गन्स भी बिजी रहता है एंड दैट इज द मेडिटेशन, वन टाइप ऑफ मेडिटेशन। एंड उसी के दौरान लर्निंग भी मिल जाता है जो हमको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प हो पाता है। पॉइंट नंबर 3, राइट डाउन योर आइडियाज। अगर हम आइडियाज को राइट डाउन करेंगे तो इजी हो जाएगा याद करने के लिए। आइडियाज को राइट डाउन इसके लिए बताया जाता है क्योंकि हमारा माइंड कुछ टाइम के बाद उस चीज को भूल जाता है। अगर मैं आपको पूछना चाहूंगा कल आप उसी टाइम में क्या चीज के बारे में सोच रहे थे, हो सके कल के बारे में आपका याद होगा। अगर मैं पूछूंगा एक महीने पहले आप उसी दिन में क्या सोच रहे थे, क्या आपको वो चीज थॉट्स माइंड में आएगा। तो दैट्स व्हाई वी मस्ट राइट डाउन द आइडियाज। हर आइडिया को राइट डाउन नहीं करना है, बट इम्पोर्टेंट आइडियाज को राइट डाउन करना है। उसमें हमको पता होगा कि हम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, खुद को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड हमारा दिशा क्लियर हो पाएगा। हमारा जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, जो चीज़ हम क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, वो चीज़ हम लाइफ में आसानी से इनबिल्ड कर सकते हैं। वंस विल बी राइट डाउन वी आर फ्री। अगर हम चीज़ों को एक बार राइट डाउन कर देंगे तो वो थॉट्स से हम फ्री हो जाएंगे। जब भी वो चीज़ को देखेंगे हमको आसानी से याद हो पाएगा, उसी के बारे में हम सोच रहे थे एंड माइंड इट विल बी फ्री रह पाएगा एंड इट विल बी ग्रो करने में हेल्प हो पाता है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पॉइंट नंबर 4, एक्सरसाइज। बॉडी के लिए फूड जरूरी है, वैसे माइंड के लिए भी एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूरी है। एक्सरसाइज इट इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट टू ट्रेन आवर माइंड। जब भी हम आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, देखेंगे आप पसीना हो जाते हैं, तो दैट इज द थिंग्स इट विल बी एक्सरसाइज। ब्रेन का भी एक्सरसाइज होता है, ब्रेन का भी एक्सरसाइज रहता है। इफ यू आर गिविंग टास्क, ठीक है, बहुत सारा एक्टिविटी रहता है, माइंड थॉट्स क्रिएट होता है। अगर आप प्लेइंग चेस खेलेंगे तो आपका माइंड एक्सरसाइज हो जाता है। सो दैट टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो वी मस्ट डू, हमको करना जरूरी है एंड फिजिकल एक्टिविटी भी हमको जरूरी है। अगर फिजिकल आप हेल्दी रहेंगे तो अच्छा थॉट्स आपका माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू होगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। पॉइंट नंबर 5, गेट आउट कंफर्ट जोन।
हमेशा कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी है। कंफर्ट जोन एक ऐसा प्रोसेस रहता है हमारा ग्रोथ को स्टॉप कर देता है एंड हम खुद को स्टॉप कर देते हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको लोड लेना जरूरी है एंड कंफर्ट जोन से आउटसाइड आना जरूरी है। कंफर्ट जोन से आउटसाइड हम तभी आ पाएंगे जब हम खुद को टास्क देना शुरू करेंगे, हमारा लाइफ में गोल रहेगा, तो डेफिनेटली दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प अस टू कम आउट द कंफर्ट जोन एंड दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प अस टू ग्रो अबाउट इन आवर लाइफ। पॉइंट नंबर 6, मेक टू डू लिस्ट। अगर हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो वो इजी हो जाता है याद करने के लिए। हमको टू डू लिस्ट इसीलिए बनाना है कि डे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर हम टू डू लिस्ट बनाएंगे तो हमारा माइंड के ऊपर इतना प्रेशराइज हम जरूरत नहीं है कि हमको क्या चीज़ करना है, हमको आसानी से पेपर में नोट डाउन रहता है। जो चीज़ हम फर्स्ट थिंग्स माइंड को प्रेशराइज नहीं करना है, जितना हम फ्री रख सकते हैं इतना और प्रोडक्टिव बनने में हमको हेल्प होगा। उसके लिए जो आइडियाज आ रहा है उसको भी राइट डाउन करना है एंड आज का क्या टास्क है उसी को भी टू डू लिस्ट के दौरान हमको राइट डाउन करना जरूरी है। हमको गोल को राइट डाउन कर सकते हैं, आज का दिन का टास्क को राइट डाउन कर सकते हैं, उसमें और चीज़ को फॉलो करना आसान हो पाएगा हमारे लिए। पॉइंट नंबर 7, मेडिटेशन। Meditation it's an important part to train our brain and will be win about in our life। जिस तरह हमारा खाना हम खाते हैं तो हमको बॉडी को एनर्जी मिलता है, उस तरह मेडिटेशन एक एनर्जी फॉर आवर ब्रेन का एक एनर्जी रहता है। मेडिटेशन का एक पार्ट रहता है ब्रीदिंग प्रोसेस। प्रॉपर वे में हम ब्रीदिंग कैसे ले सकते हैं, कंसंट्रेशन। मेडिटेशन का मतलब है विदाउट थॉट लेस हम रहना है, बैठ के रहना, दैट इज द मेडिटेशन। हमारा थॉट्स ईच एंड एवरी मोमेंट में चलते रहता है, तो दैट इज द थिंग्स एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स to help us to grow faster about in life and it will be make creativity about in life। पॉइंट नंबर 8, पॉजिटिव एफर्मेशन। जिस तरह का हम बातें करते हैं वही हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है। तो पॉजिटिव एफर्मेशन खुद को देना जरूरी है, खुद के साथ पॉजिटिव बात करना जरूरी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। जिस चीज़ हम सुनने लगेंगे, जिस चीज़ के बारे में हम देखने लगेंगे, जिस एनवायरनमेंट में हम रहने लगेंगे, सेम थॉट्स हमारा माइंड में आने लगेगा एंड सेम एक्टिविटी हम लाइफ में करते हैं एंड सेम टाइप ऑफ पर्सन हम लाइफ में बन जाते हैं। उसके लिए एक चीज़ बताया जाता है, अगर आप जिस तरह का पर्सन बनना चाहते हैं उसी तरह का एनवायरनमेंट में आप टाइम स्पेंड करना शुरू करें, आप उस तरह का पर्सन ना चाहते हुए भी आप बन जाएंगे लाइफ में। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द लाइफ। पॉइंट नंबर 9, एंगेजिंग टू योरसेल्फ। अगर हम हर वक्त खुद को एंगेज करेंगे, बिजी रहेंगे, तो माइंड में गलत थॉट्स आना बंद हो जाएगा। यस, खुद को एंगेज बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। जितना हम एंगेज रहेंगे तो हम इतना प्रोडक्टिव बन भी जाएंगे एंड गलत चीज़ों से हम बच जाएंगे लाइफ में। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अदरवाइज फ्री माइंड इज डिस्ट्रैक्ट माइंड। जितना आप फ्री रहेंगे इतना डिस्ट्रक्टिव रहेंगे एंड गलत थॉट्स माइंड में आएगा। अगर जितना बिजी रहेंगे इतना प्रोडक्टिव भी बनेंगे एंड दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू टू ग्रो फास्टर अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 10, गिव टास्क टू योर ब्रेन। हम ब्रेन को जितना टास्क देंगे और ब्रेन इतना एक्टिविटी करने के लिए रेडी रह जाता है एंड जितना रेडी रहेगा इतना गलत थॉट से भी वो बच जाएगा एंड हम प्रेजेंट ऑफ मूवमेंट को प्रोडक्टिव बना सकते हैं लाइफ में। यूर आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, वो चीज़ हम कैसे कर पाएंगे, माइंड उसी के बारे में सोचने लगेगा। यूर गिव टास्क टू आवर ब्रेन, वो एक्टिविटी मेरे को कैसे करना है, देयर विल बी लॉट ऑफ आइडियाज, इट विल बी कम, लॉट ऑफ थॉट्स इट विल बी कम। सो वी मस्ट एंगेजिंग टू अवर ब्रेन, हमेशा टास्क देना है। सो गलत चीज़ें से बच जाएंगे एंड दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प अस टू मेक ए प्रोडक्टिव अबाउट इन लाइफ। फॉलो द सिंपल थिंग्स, कीप योर ब्रेन प्रोडक्टिव अबाउट इन लाइफ एंड गेट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन।